हमें एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग का डिस्कशन करना है जिसका नाम है पीसमेल पेमेंट्स। पीसमेल पेमेंट्स जो रहते हैं ये इसका थोड़ा सा टेक्निक अलग है। वेरी वेरी गुड, रिपीटेड ऑल क्वेश्चंस, वेरी नाइस। इसकी थोड़ी सी टेक्निक अलग है, समझ रहे हो? इसमें दो मेथड्स हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में जो मैं आपसे कहती हूँ ना, स्टेप मार्किंग मिल जाती है, स्टेप मार्किंग। तो आपका एडमिशन का क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, इन सब में आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। ऐसे ही डिसोल्यूशन में आपको रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल का पता है तो वहां से स्टेप मार्किंग हो जाएगी। बट ये एक अपने आप में एकदम ही अतरंगी चीज है। तो ये जब तक अटेंड नहीं करते क्लास और सही से सुनते और समझते नहीं है तो फिर इसमें स्कोर नहीं कर सकते, सीधे फ्लैट जीरो मिलता है ऐसा। तो हम इसको सीखने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, पीस मील पेमेंट्स। कॉपी में आप अपने आ जाए और हेडिंग डालिए पीस, PRECE, पीस मील पेमेंट्स। पीस मील पेमेंट्स। अब मैम ये पीस मील पेमेंट्स हैं क्या, आप जरा ये बता दीजिए। बच्चे पीस मील पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको ध्यान से ये समझो आप। मैं आपसे कहूं अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, डिसोल्यूशन, तो ऐसे केस में जब हम कह रहे हैं एसेट्स हो जाते हैं आपके सेल, तो क्या लगता है आपको एसेट्स एक बार में आबराकडाबरा चू ऐसे सेल हो जाते होंगे या समय लगता? आप खुद सोचो, अपनी बिल्डिंग बेचना, जमीन बेचना, घर का फर्नीचर कभी बेचना पड़ जाए या गाड़ी बेचना, क्या ये ऐसे हो जाता है? ये टेक्स टाइम, मैम इट डज टेक टाइम। तो पूरे एक साथ तो नहीं होते। तो ऐसा होता है, इट गोज ऑन, ये थोड़ा ग्रेजुअल होता है, मतलब ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो होता कुछ ऐसा है कि पैसे आते जाते हैं, एक एसेट बेचा पैसे आ गए, फिर थोड़े दिन बाद कुछ दूसरा एसेट बिका पैसे आ गए, फिर ऐसे तीसरा एसेट कोई बिका पैसे आ गए। तो ऐसे धीरे धीरे पैसे आ रहे हो। तो जब ये पैसे धीरे धीरे आ रहे होते हैं तो फिर क्या करें? ये पैसे पूरे इकट्ठा करते रहें बैठ के, कि पहले पूरे पैसे इकट्ठा हो जाए, फिर हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे और फिर ही हम आपस में बांटेंगे। या ऐसा होता होगा जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे सेटलमेंट कर रहे हैं। मुझे प्रैक्टिकली बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या चीज ज्यादा प्रैक्टिकल है? इकट्ठा करेंगे, पहले पूरे पैसे इकट्ठा होने दो फिर सेटलमेंट करेंगे, या जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट करते चले? व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट और सेकंड? तो इट इज जनरली सेकंड, इट इज जनरली सेकंड, कि ग्रेजुअली जैसे जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं आप वैसे वैसे सेटलमेंट करते जा रहे हो। ओके, तो ये तो बात बहुत क्लियर है कि सबसे पहले हमारे पास जो पैसे आए उन पैसों से हम किसको सेटल कर देंगे, हमारी लाइबिलिटीज। हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं हम उनको कर देंगे सेटल। अब भाई उनका सेटलमेंट हो गया। अब बात आती है पार्टनर्स की। तो पार्टनर्स को कितना कितना दें, कितना कितना दें पार्टनर्स को? किसी का कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, किसी का कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, तो हाउ मच शुड वी गो इन सम रेशो? और मतलब करें क्या? किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो क्या टेक्निक लगाएं? बस वही ये सिखाएगा आपको पीसमील पेमेंट्स, कि जैसे ही तुम्हारे पास धीरे धीरे करके पैसे आ रहे हैं तो पहले तो अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। उसके बाद जो पेमेंट्स आ रहे हैं एसेट बेच के, उनको किस तरीके से पीस बाय पीस, तो नाम क्या है, पीस मील, पीस बाय पीस, कैसे तुम्हें पार्टनर्स के बीच में बांट के चलूंगा। क्या आपको हेडिंग का मीनिंग समझ में आ गया? हेडिंग का मतलब समझ में आ गया? तो आप लिखिए जाके, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, in case of dissolution of firm, amount is not collected from sale of assets in one shot, in one shot. Rather, assets are sold over certain period of time, over certain period of time
over a certain period of time and money is collected. Now, the firm may decide, the firm may decide to gather all money, gather all money, and then begin settlement, and then begin settlement, or or it may settle various accounts as and when as and when money is received, as and when money is received. मैंने आपको जो बोला वो मैंने पूरा आपको लिखवा दिया ताकि आपके दिमाग में रहे बात, ऐसे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आप इसके बाद ही नीचे लिखिए फुल स्टॉप लगा के piecemeal piecemeal payments help us understand exactly what amount to be paid to each partner, what amount to be paid to each partner, कितना कितना करके हमें पेमेंट हमारा करके चलेंगे, what amount needs to be paid to each partner. Have you all written this? Yes or no? No or yes? Done, done, done. Yes, मैम. अब अपने पास इसमें दो मेथड्स आते हैं, तो आप मेथड्स का नाम लिखिए. उसमें आप लिखो देयर आर टू मेथड्स इन दिस. मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक है, लिखो लिखो. मेथड्स हैं आपके पास दो. पहला लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम लॉस मेथड. मैक्सिमम लॉस मेथड, ठीक. और दूसरे मेथड का नाम लिखो आप हाईएस्ट relative capital method. Highest relative capital method. Highest relative capital method. आंसर दोनों मेथड से क्या आता है? सेम. तो आप अपने लिए नोट डाल दो, दोनों से ही आंसर क्या आएगा? सेम. सेम सेम आंसर आएगा. If this entire is done, you tell me, we will go आगे. ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले मेथड के साथ. नाम लिखेंगे आप मैक्सिमम लॉस मेथड. हेडिंग डालो मैक्सिमम लॉस मेथड. मैक्सिमम लॉस मेथड. अब आपका अलर्ट मोड ऑन होना है. कैलकुलेटर आप रखिए ऊपर. पहले मैं आपको इसको ओरल समझा रही हूँ, उसके बाद हम लिख कर करें. आ जाओ. Illustration number 6 is based on this now. Illustration 6, read this. A, B, C are partners. Take matter. Sure.
क्या लिखा है? A, B, C आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their capitals were 9,600, then 6,000, and then 8,400. After paying creditors are paid off. The liabilities and assets of the firm are. तो मतलब creditors को payment के बाद क्या क्या अपने पास बचा है? तो liability for interest on loan from spouses or partners मतलब पत्नी है, और अगर ये वाइफ्स हैं तो फिर हस्बैंड उनसे लोन लिया हुआ है, तो ये तो एक्सटर्नल हुई, इनको प्रायोरिटी में पेमेंट करना है। और पार्टनर्स के लोन तो ये फिर इनका सेकंड नंबर आता है। एसेट की बात करें तो ये सारे एसेट्स अवेलेबल हैं। कह रहे थे एसेट्स रियलाइज इन फुल, मतलब जितना क्या एसेट थे उतना ही मिल गया, उतने के ही बिक गए। इन दी ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव, मतलब क्या है इस बात का? पहले इन्वेस्टमेंट बिका 1,000 रुपए के लिए, फिर फर्नीचर बिका 2,000 के लिए, फिर मशीन बिकी उससे 1,200 मिले, और उसके बाद स्टॉक बिका उससे 4,000 रुपए के लिए। कह रहे हैं बी भाई इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मतलब अगर पैसे लाने की कोई नौबत आती है तो वो नहीं ला पाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बताइए? कैश एज एंड व्हेन अवेलेबल, जैसे जैसे पैसा आ रहा है उसको कैसे कैसे बांटा जाएगा, जैसे जैसे पैसा आ रहा है उसको कैसे कैसे बांटा जाएगा। अप्लाइंग द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर मतलब फर्स्ट मेथड की बात हो रही है, विच इज मैक्सिमम लॉस मेथड। अब मैम कैसे काम करेंगे, आप लोग को देना है यहाँ ध्यान। देखिए, पेन रख देंगे एंड कैलकुलेटर रखेंगे अपने सामने। सबसे पहले ये लिखा है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब जैसे जैसे पैसे आते जा रहे हैं। उसके बाद आपका आ गया कॉलम इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स पाउंड, इनको पेमेंट करना था। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का उसका पेमेंट करना था, और फिर पार्टनर्स। तो 1, 2, 3 ऑर्डर में अपन ने लिख दिया, और जो भी टोटल है वो लिख दिया। अब कैसे चल रहा है काम? सबसे पहले क्या बिक रहा है? मैम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स बिक रहा है, तो यहाँ लिखा रियलाइज क्या हुए? इन्वेस्टमेंट्स। क्या हुए? इन्वेस्टमेंट्स। अब आपके जब इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज हो रहा है तो यहाँ से कितने के इन्वेस्टमेंट्स थे? 1,000। तो आपको कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं बेटा? मैम 1,000 रुपीज मिल रहा है, तो ये हमने लिख दिया कि 1,000 रुपए में अब आपको इन सब में से सबसे पहले किसको सेटल करना पड़ेगा? तो मैम हमें करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स पक्ष। इन लोगों के बैलेंसेस पहले लिख दिए थे ऊपर, ये सबके बैलेंस आ गए थे किसको कितना देना। तो ये 1,000 रुपए कहाँ यूज होगा? तो ये 1,000 रुपए यूज हो रहा है यहाँ पे इन प्रयोग। तो अब बैलेंस देखें तो इसका कितना बैलेंस बचा? 1,000। और पार्टनर के लोन का कितना बचा? 1,000। बाकी पार्टनर्स का तो अभी नंबर ही नहीं आया है कैपिटल का। अगला एसेट बिकवाओ। अगला एसेट फर्नीचर बिक रहा है 2,000। तो यहाँ लिखा नेक्स्ट नंबर पे कि हमारा फर्नीचर बिका 2,000 रुपये प्राप्त हुए। अब इस 2,000 में से बेटे 1,000 यहाँ यूज करे इस जगह, और 1,000 यहाँ यूज करे, इससे आपकी ये दोनों लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगे, दे आर ओवर। क्या यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है आपको? यहाँ तक कोई कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है या सिंपल है? अपन ने बस हिसाब के कॉलम बना दिए, और पहले अपन ने स्टार्टिंग में इन दोनों को पेमेंट कर दिया बाहर वालों को, उसके बाद आएगा कैपिटल कदम, सिंपल एकदम। नाउ व्हाट कम्स नाउ, अब बात आ रही है काम की, इसको होश में सुनना। अब हमारे पास आ रहा है अगला, मशीन की सेल से पैसा। तो हमने यहाँ लिखा तीसरा कि हमने करी सेल ऑफ मशीन और आए 1,200। तो मैम इस 1,200 को कैसे बांटे? 1,200 नहीं बांटे, यहाँ पे एक अजम्पशन लगेगा। मैम क्या अजम्पशन? अजम्पशन ये लगेगा, पहले आप ये देखो कि इन तीनों का मिला के कितना कैपिटल हो रहा है। तो इन तीनों का मिला के कैपिटल समाप्त करो, 9,600 प्लस 6,000 प्लस 8,400, 24,000 होगा। तो 24,000 इनका मिला। इस 24,000 में से हमारे पास 1,200 रुपए आए हैं जो हम इनमें पे कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अजम्पशन ये लगेगा कि मैक्सिमम लॉसेस मेथड का नाम, अगर 24,000 में से हम सिर्फ 1,200 ही पे कर पाए तो हमारा लॉस कितने का हो जाएगा, और पार्टनर्स के ऊपर कितना कितना लॉस जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 24,000 टोटल पे होना है, 1,200 ही अगर हम सिर्फ दे पाए तो इस बात का मतलब कितने का लॉस हो जाएगा? तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आपको हो जाएगा ये 22,800। कैसे? 24,000 में से 1,200 रुपए हमको मशीन के सेल से मिले, तो ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में बटेगा। अगर ये ही हमारा फाइनल पेमेंट रहा और इसके बाद नहीं आया कोई पैसा, तो ये किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स में। किस रेशो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या है रेशो? 5:3:2, 5:3:2। तो 22,800 को कैलकुलेटर में बांटो 5:3:2 में। क्या तुम्हारा पहला 11,400 आ रहा है? दूसरा 6,840 आ रहा है?
और तीसरा 45 60 आ रहा है। आर यू गेटिंग दीज वैल्यूज? तो इनका हमने क्या किया, इन्हें हमने दे दिए लॉसेस, लॉस दे दिए लॉस। हमने कहा अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ ये 1200 ही मिले तो ये इतना 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 लॉस जाए। अब इतना इतना लॉस जाएगा तो यहाँ हम देखें कि बैलेंस बच कितना रहा है लॉस देने के बाद। कॉमन सेंस लगाना, 24,000 में से 22,800 नहीं पे हो पाए तो 1200 ही हो पा रहा है ना, मतलब 1200 ही हो पा रहे हैं पे। तो ये इनके लॉसेस तीनों में बैठ। अब अमाउंट एट क्रेडिट, अब इनका बैलेंस निकालो। 9,600 का बैलेंस था, ध्यान, 9,600 का बैलेंस था और इन्हें लॉस मिल गया 11,400 का। तो 9,600 माइनस 11,400 मतलब 1,800 रुपए इन्हें घर से लाने। ऐसे ही 6,000 था और 6,840 मिल गया, मतलब 840 इन्हें घर से लाने। और 8,400 था और 4,560 मिला, तो इनके पास बैलेंस है 3,840। 3,840, इज दैट क्लियर? अब ऐसी सिचुएशन में इन दोनों का कोई ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में नहीं दे पा रहा है। ये बात है मैक्सिमम लॉस मेथड की कि अगर सिर्फ 1,200 मिला और ये पैसा ना मिल पाया फिर क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों नेगेटिव खड़े, बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग नेगेटिव, और इनके पास पर्याप्त पैसा है। तो ऐसा ही पढ़ा है ना अपन ने कि ये क्या करेंगे, इनके कैपिटल में से इन लोग को दे दिया जाएगा अगर इन लोग में एबिलिटी नहीं है। तो कह रहे हैं डेफिशिएंसी अगेंस्ट ए एंड बी, रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सी। तो ये 1,800 की पूर्ति ये करेंगे, ये 840 की पूर्ति भी ये करेंगे, और इनके पास कितना चला जाएगा, 1,800 प्लस 840, 2,640 रुपए इनके कैपिटल से गए। क्या आपको ये समझ में आ गई कुछ बात? 2,640। अभी देखते जाना, जब लिख के करोगे तो और बेटर हो जाएगा। कहाँ गया भाई रोटेट? चलिए, तो अब आप फाइनल बैलेंस चेक करिए। फाइनल बैलेंस क्या निकल के आ रहा है? फाइनली ये निकल के आ रहा है कि इन्हें शून्य, इनका 0 और इनका कितना बैठ रहा है, 1,200। डू यू फाइंड दैट? इनका 0, इनका 0 और इनका 1,200 रुपए निकल के आ रहा है, 1,200। तो 1,200 इनका बैलेंस अभी भी है। इस आदमी का बैलेंस कितना था, 8,400। 8,400 में से हमने उसको लॉस दे दिया तो उसका बैलेंस इतना बचा। उसके बाद इनके लॉसेस भी इसके सर पे डाल दिए तो भी उसके पास, उसे कितने रुपए लेने हैं फॉर्म से, 1,200 रुपए लेने हैं। तो ये जो सेल ऑफ मशीन हो रही है सबसे पहले 1,200 रुपए इसको दिए जाएंगे। अमाउंट पेड विल बी 1,200। आप ये बताओ, आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? हमारे पास आए कितने रुपए थे, 1,200। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन थ्री ऑफ देम? तो हमने क्या बोला, हमने कहा सबसे पहली बात टोटल 24,000 है। ध्यान दो सब लोग ताकि नेक्स्ट वाला फ्लो में कर पाओ। 24,000 है, 1,200 उसमें से अगर हम पे कर देते हैं तो 22,800 का लॉस है। तीनों के ऊपर डाल दिया। तीनों पे डालने के बाद बैलेंसेस चेक करें। जब बैलेंसेस चेक करें तो ये पता पड़ा कि इनके तो नेगेटिव होगा, तो ही विल हैव टू बियर। तो इसने ये भी बियर कर लिया, तो भी इसके पास 1,200 लेना बच रहे। तो आपका जो ये सेल ऑफ मशीन से आ रहा है पैसा, ये 1,200 इसको दे दिया जाएगा। डन। अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 9,600 में से इनको कुछ पेमेंट नहीं हुआ तो इनका बैलेंस 9,600 ही चल रहा है। अब वो अजम्पशन भूल जाओ। 6,000 में से इनका कोई पेमेंट नहीं हुआ तो बैलेंस 6,000 ही चल रहा है। इनका 8,400 में से 1,200 रुपए इनको मिल गए तो इनका पेमेंट बैलेंस कितना चल रहा है, 7,200। 7,200। अब हम सेम प्रोसीजर रिपीट करने वाले हैं और अब आपका दिमाग चलेगा फॉर श्योर। बताओ अगला एसेट कौन सा बिक रहा है? मैम अगला एसेट बिक रहा है स्टॉक। कितने का बिक रहा है स्टॉक? 4,000। स्टॉक बिक रहा है 4,000। तो हम इसमें दिमाग क्या लगाएंगे? दिमाग क्या लगाने वाले हैं हम ये बोलेंगे जितना पार्टनर का टोटल कैपिटल था उसमें से अब 4 ही जा रहा है, उसके अलावा नहीं जा पाए। तो देखो आप, उनका कैपिटल बचा कितना था, 24 था, 1,200 तो पे हो गए तो इनका कैपिटल ये बचा था 22,800। तो हमने कहा 22,800 में से 4,000 स्टॉक के जो जा रहे हैं वो जाएंगे और ये 18,800 नहीं जा पाएंगे। 18,800 नहीं जा पाए। तो ये जो लॉस है ये सारे पार्टनर्स में पीएसआर में बांट दिया। पीएसआर में व्हाट वाज द रेशियो, 5:3:2। 18,800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। पहले वाले को मिला ये लॉस, दूसरे वाले का आया ये लॉस 5,640, और तीसरे वाले का आया ये लॉस इतना इतना। अब आप इनका बैलेंस चेक करो कि 9,600 इनका बैलेंस था। अगर इनको 9,400 का लॉस मिल रहा है तो भी इन्हें 200 रुपए रिसीव करना है। ऐसे ही 6,000 इनका बैलेंस था, अगर इनको इतना लॉस मिला तो इन्हें फर्म से 360 रुपए रिसीव करने हैं। और 7,200 था, इसमें से इनको इतना मिला तो इन्हें 3,440 रिसीव करने हैं। तो जो आपके ये 4,000 रुपए आए हैं, ये इतना 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 तीनों में बच रहे हैं। इतना 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 तीनों में बच जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस वाज दी बैलेंस, और इतना मिला
तो बेचारे का 9400 लॉस हो गया बिकॉज अब एसेट्स खत्म ही हो चुके हैं। ऐसे इतना था और मिले से 360, तो ये पूरा लॉस हो गया बिकॉज एसेट्स खत्म। ऐसे ये था, इसमें से इतना मिला और ये पूरा लॉस हो गया। अगर इसके बाद कोई और एसेट बच जाता तो आप फर्दर पैसे बांटना शुरू कर देते। आपको कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? पहले मुझे आप पक्का करो, फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक और क्वेश्चन ऐसे ही ओरल कराऊँ, फिर अपन दोनों लिख के करें। देवियों और सज्जनों, अब आपका रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है। अगर आपको 50-50% भी समझ में आ गया तो काम हो जाएगा, बिकॉज अभी तो लिख के करना है, तो बैलेंस 50% हासिल हो जाएगा। 89 के आगे तो पता है, मेरे तो कोई चिंता की बात नहीं। देख रहे हैं आप अगला क्वेश्चन मेरे साथ? आइए, इलस्ट्रेशन 7 कह रहा है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC ऑन 31 December 2022 व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। क्रेडिटर था, ए का लोन था, ये कैपिटल्स थे, एसेट था, कैश था। थोड़ा कैश पहले से भी रखा है। दी एसेट्स रियलाइज दी फॉलोइंग सम इन इंस्टॉलमेंट। एसेट्स को बेच के ये पैसा आया, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये ऐसे। कह रहे हैं दी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड टू बी 500। हमारी उम्मीद थी कि 500 का खर्चा होगा, बट अल्टीमेटली अमाउंटेड टू 400। सिर्फ 400 का ही खर्चा होगा। शो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, 2:1। ये इन्होंने कुछ 1 लिखा है, नीचे जाके देखो, इंक्लूड सेविंग एंड एक्सपेंसेस। इंक्लूड सेविंग एंड एक्सपेंसेस, व्हाट डज दिस मीन? प्लान ये था कि 500 का खर्चा होगा और बाद में सिर्फ 400 का ही हुआ, मतलब 100 रुपए हमारे पास ज्यादा रहे, तो वो यहाँ पे इसमें 100 रुपए जो एक्स्ट्रा रहे वो एडजस्ट कर। ऐसा स्टार्ट करें हम, आप अगर मेंटली तैयार हैं तो। उन्होंने पूछा है कि बताइए आप कैसे बांटने वाले हैं इन पैसों को। आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले आपका क्या कहना है, पैसे हमें किसको देने पड़े? whom should we pay first? whom should we pay first? क्रेडिटर्स। तो आप एक बात ये देख लो, हमारे पास 500 थे, 500 में से 500 तो उठा के रख दिए फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये इसमें से एडजस्ट हो गया है तो उस 500 को भूल जाओ। अब आपके पास जब 1000 रुपए आए, तो 1000 में से हम सबसे पहले किसको पे कर रहे हैं? क्रेडिट। डू यू अग्री? ये देखिए, इसको आधा बनाए, नहीं तो वो बहुत लेंदी हो जाता। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कैश बैलेंस एंड अमाउंट सेट असाइड फॉर एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन प्राप्त कितना हुआ? 1000। यूज किसके लिए किया? क्रेडिटर। अब करने को ये कर सकते थे कि हम पहले बैलेंस डाल देते, बैलेंस या ये लोग और डाल देते तो और अच्छा काम हो जाता। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? 2000। पार्टनर के लोन का कितना बैलेंस है? 5000। ठीक है, तो 2000 में से 1000 रुपए अभी सेटल हो गए। अब आपके अगले कितने आए? 3000। तो आगे पढ़िए हम। नेक्स्ट नंबर 2, 3000 रुपए आए। 3000, 3000 कैसे एडजस्ट करोगे? मैम 1000 यहाँ एडजस्ट कर लेंगे क्रेडिटर में और 2000 का एडजस्ट करेंगे पार्टनर के लोन, पार्टनर के लोन पे। आई होप यू आर अग्रीइंग विद दिस अगेन। अब आओ आगे, कितना पैसा आया? 3900। 3900 में से क्या करोगे सबसे पहले? पार्टनर के लोन को एडजस्ट करो। पार्टनर का लोन कितना था? 5000। 5000 में से 2000 अगर हम पे कर चुके तो बच रहा है 3000 और मिला है 3900। तो बच्चों इस 3900 में से 3000 देंगे हम क्रेडिटर वो पार्टनर लोन को, और बचेगा 900 रुपए जो पार्टनर कैपिटल के लिए यूज होगा। उसके बाद जो 6000 मिल रहा है वो भी पार्टनर्स कैपिटल के लिए यूज होगा, और फिर जो 20,100 रुपए मिल रहा है वो भी पार्टनर्स कैपिटल के लिए यूज होगा। अब कैसे कैसे वो अभी हम नीचे चलेंगे। यहाँ तक अगर 1% भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, मतलब 50 नहीं, अब मुझे ये है 100%। यहाँ तक 1% भी डाउट है तो आप पूछिए। इसको हम अलग अलग टेबल ना करते हुए पिछले बार की तरह मर्ज भी कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अलग भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। पक्का 100% क्लियर? चल, तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो पैसे हैं इनको पार्टनर्स में बांटना है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास कितने रुपए हैं? 900 रुपए बांटने को। तो यहाँ हमने पहले तो बैलेंस लिख लिया, पार्टनर्स का कितना कितना बैलेंस है। तो 15, 18 और 9, 15, 18 और 9। तो सबसे पहले हम बात करें 900 रुपए बांटने। तो आप ये बताओ कि 42,000 है, 42,000 है, और अगर हमें सिर्फ 900 ही मिल रहा, इसके बाद कोई पैसा ना मिला, तो लॉस कितने का होगा? 41,100। अग्रीड? 41,100। अब 41,100 है, इसको बांटो किस रेशो में? मैम PSR बांटो 2:1। 41,100 डिवाइड बाय 5 into 2,
इनको मिलेगा इतना लॉस, इनको मिलेगा इतना लॉस, इनको मिलेगा इतना लॉस। सॉर्टेड है। बैलेंस चेक करूं, 15,000 तो बैलेंस, लॉस इनको इतना मिलेगा, तो इन्हें कुछ मिलना ही नहीं है, राधा इनसे तो हमें लेना है। ऐसे ही इतना इनका बैलेंस है और इन्हें इतना लॉस मिल रहा है, तो हाँ ठीक है, पॉजिटिव है। इनका इतना है और इनका इतना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। पहले ये देख लो आप, इन दोनों का बैलेंस अभी भी फर्म में लगा हुआ, 18 लगे थे, इतना लॉस मिला, तो भी फर्म से इन्हें 1560 लेना है। 9,000 लगे थे, 8220 का लॉस हुआ, तो भी उन्हें 780 ले। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं रिसीव अभी करने हैं, वो तो अब देमार रिसीव। ठीक है। और इनका हो गया लॉस, तो इनके लॉस को पिछले क्वेश्चन में तो एक ही पार्टनर था, एक ही था। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके इनके लॉस को कॉम्पनसेट करेंगे। आपको याद है, दोनों मिलके लॉस को कॉम्पनसेट करते हैं अगर, तो कौन सा रूल लग जाता है? गार्नर वर्सेस मुरे। डू यू रिमेम्बर दैट? गार्नर वर्सेस मुरे, एंड व्हाट वाज दैट? किस रेशियो में करते हैं? फ्लक्चुएटिंग है तो बिफोर रियलाइजेशन, फिक्स कैपिटल मेथड है तो इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो इनका कैपिटल रेशियो देखो, क्या है कैपिटल रेशियो? 18,000 9,000, 2:1 है इनका रेशियो। तो इनका लॉस ये दोनों 2:1 में कॉम्पनसेट करेंगे। 1440 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये 960 रुपए, और ये 480। 960 इन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ठीक, मैं डेफिशिएंसी बेयर कर लेता हूँ। 480 इन्होंने ले लिया, ठीक, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो भी देखो भाई, 1560 में से 960 भी मिल गया, तो भी 600 रुपए इन्हें लेने हैं, और इन्हें 780 मिल गया, 480 का लॉस है, तो भी इसको 300 रुपए भी लेने बचे। ही हैड बैलेंस ऑफ 780 आफ्टर लॉस, 480 का और लॉस मिल गया, तो भी 300 लेने हैं। तो इफ यू लुक एट दिस फिगर, फाइनली ये बात निकल के आती है कि उस 900 रुपए में से 600 इन्हें और 300 इन्हें मिलेंगे। 600 इन्हें और 300 इन्हें मिले। बात आई होप आपको समझ में आती। 600 इन्हें और 300 इन्हें मिले। अगला पैसा आ गया 6,000, 6,000 आ चुके हैं। अब आप यहाँ देखिए, 41,400 का बैलेंस था, सॉरी 41,100 का बैलेंस था 900 रुपए देने के बाद। अब कितना दे रहे हैं? 6,000। तो 41,100 में से अगर 6,000 रुपए पे हो जाएंगे, तो फाइनल लॉस कितने का बैठ रहा है? आई थिंक 35,100 का, 35,100 का फाइनल लॉस है। तो क्या करा, इनके बैलेंस लिखे पहले तो। 15,000 थे, इन्हें कुछ नहीं मिला। 18,000 था, इन्हें 600 रुपए मिला। 9,000 था, इन्हें 300 रुपए मिला। तो ये इनके बैलेंसेस चल रहे हैं। अब आपका अगर 6,000 रुपए बढ़ जाएगा, तो फाइनल लॉस 35,100 का है। 35,100 का जो ये लॉस है, लॉस ये किस में बटना है? ये बटना है पार्टनर्स। किस रेशो में? पीएसआर के अंदर। नॉर्मल लॉस है फर्म के अंदर, तो ये पीएसआर में बटिए 2:1 में। डिवाइड बाय 5 इंटू 2। आर यू गेटिंग दिस? 14,040, 14,040, 7,020 रुपए। अब आप इसके बाद देखिए, 15,000 इनका बैलेंस था, 14,040 का लॉस मिला, तो इसका मतलब 960 रुपीज इन्हें अभी फर्म से लेने हैं। ऐसे ही 17,400 लेने थे और इनको 40,040 का लॉस मिला, तो ही हैज टू टेक 3,360। ऐसे ही 8,700 का बैलेंस था, 7,020 का लॉस मिला, तो ही हैज टू टेक 1,680। तो इतना 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 तीनों को लेना। तो जो 6,000 रुपए हैं वो तीनों में इस प्रकार बच जाए। इस प्रकार ये मेथड में हो क्या रहा है? पैसा नहीं बांटते, नुकसान बांट देते हैं। पैसा नहीं बांटते, नुकसान बांट देते। नुकसान बांट दोगे तो जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली इतना रिसीव हो गया होगा। क्या कहना है आपका? यहाँ तक समझ आ रही है बात? अब इनका बैलेंस कितना बच रहा है? 15,000 का बैलेंस था, 960 रुपए मिल गए, तो 14,040 का बैलेंस बचा। 17,400 का बैलेंस था, 3,360 मिल गया, तो 14,040 का बैलेंस बचा। 8,700 इनके पास बैलेंस था, 1,680 मिल गए, तो 7,020 का बैलेंस बचा। तो तीनों को अगर जोड़ो तो 35,100 रुपए का बैलेंस, 35,100, और हमारे पास कितने रुपए और आ गए? 20,100। वी गॉट 20,100 मोर। तो बच्चों 35,100 रुपए ने मिलने थे, और हमारे पास 20,100 आ गए। तो नुकसान देखो अल्टीमेटली कितने का बढ़ना है? मैम 15,000 का नुकसान बढ़ना है इनके बीच में। बांटो रेशो में, 15,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। 6,000 लॉस इन्हें, 6,000 लॉस इन्हें, 3,000 लॉस है। 6 ने लॉस, 6 ने लॉस, 3 है। अब आप देखिए, 14,040 का इनका बैलेंस था, 6,000 का लॉस मिला, इसका मतलब इतना पैसा दे विल गेट फ्रॉम फर्म।
ऐसे ही इतना इनका बैलेंस था और इन्हें इतने का लॉस मिला, इतना वी विल गेट फ्रॉम दी फर्म। ऐसे ही सी देखो, इतना बैलेंस था एंड ही गॉट इतने का लॉस, दैट मीन्स इतना ही विल गेट फ्रॉम फर्म। 1 2 3 ऐड करो, 20,100 रुपए ऐसे बढ़ रहे हैं, 20,100 रुपए ऐसे इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप टोटालिटी में चेक कर लो कि इनको पार्टनर्स को कितना कितना मिल गया, तो मैं यहाँ मार्किंग कर रही हूँ। इन्हें मिला 600 और 300। उसके बाद क्या मिला है, उसके बाद ये मिला है, उसके बाद क्या मिला है, उसके बाद मिले हैं ये फिगर्स। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये समझ आ जाएगा टोटल इन लोगों को कितना कितना पैसा मिला। टोटल इन लोगों को कितना कितना पैसा मिला, तो इनके बैलेंसेस कितने थे, 15 15 18 और 9। तो बैलेंसेस हुआ 15 18 और 9 एंड हाउ मच दे हैव गॉट। तो इसको मिला 960 और कितना मिला 8040, तो इसे मिला है 9,000। ऐसे ही बी का चेक करूं, he got 600 then 3,360 and 8040, so he is able to get 12,000। ऐसे ही लास्ट वाले का देखो, he got 300 then he got 1680 and also he got 4020, so he got 6,000। तो इतना इतना रुपए इनका हो गया लॉस, ये पार्टनर्स को नहीं मिल पाया फर्म से। इतना रियल लॉस हो गया, इतना नहीं मिल पाया फर्म से। अब मैं आपको डाउट कुछ भी पूछना है तो मैं मौका दे रही हूँ, यू आस्क योर डाउट्स। और मैं आराम से 2 3 मिनट वेट कर रही हूँ, आपको लगे 5 मिनट, क्वेश्चन देखो और कैलकुलेशन देखो, फिर अपन लिख के करते हैं। Then we will write and do. I'm giving you time. Now this is your self time. And I am there to clear your doubts if you have any. बच्ची कह रही है वैष्णवी कि मैम जो हमने अजम्पशन लगाया है वो हम अजम्पशन लगा क्यों रहे हैं? बेटा ये बहुत प्रैक्टिकल अजम्पशन है। मैं आपसे कहूँ कि आप हमें पार्टनर्स हैं, अपना बिजनेस चल रहा था, अपन ने कहा बिजनेस बंद कर देते डिसॉल्व करना है। अब आप अपना एसेट बेचते हो, कुछ वहां से पैसे आते हैं,
बाकी एसेट्स जो है आपको श्योरिटी नहीं होती ना कि यार ये एसेट से कितना पैसा आ ही पाएगा, आ ही पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो जो आया वो तो आ ही गया, लेकिन जो ना आया तो हो सकता है ना आए। समझ रहे हो आप? ये लास्ट पैसा हो जो हमें मिल पा रहा है। तो आपस में बांटते टाइम क्या किया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि यार टोटल हम दोनों को इतना मिलना था, इसमें से इतना तो एसेट से बेच के मिल गया है, तो बैलेंस कितना है जो लॉस आ रहा है, वो लॉस को पहले आपस में बांट लिया जाए। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लॉस कि इतना इतना लॉस, तो जो हमारा पैसा रिसीव हुआ है वो दोनों में उस अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तुम समझी मैंने क्या बात बोली वैष्णवी? क्योंकि प्रैक्टिकली ये बहुत ही लॉजिकल बात है। ऐसा ना हो कि जब पैसा आए तो कोई पार्टनर ज्यादा दबा ले अपने पास और कोई कम दबा ले, तो दिक्कत हो जाएगी। All of you please check all these steps and then confirm ताकि we can write and do. लिख के करें अब हम क्या स्टार्ट? लिख के करें हम स्टार्ट? चलिए, आइए आप अपनी कॉपी में। वापस अगर ये एग्जाम में आता है तो 10 मार्क्स से कम नहीं आता। इट वॉज एक्चुअली इन इंटर, और इंटर का भी अकाउंट्स वन नहीं अकाउंट्स टू का टॉपिक था, एडवांस अकाउंट्स का। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ कॉपी में। सो वी हैव अ कॉलम फॉर रियलाइजेशन, कितना अमाउंट रियलाइज हुआ वो आ जाएगा। एंड देन यू हैव illustration 6 में what payments we have to make, interest to spouses or partners, then we have interest of partners, thereafter we have partners 1 2 3, you can even add a column for writing their total. So accordingly this is the structure. Realization कितना पैसा मिल रहा है, यहाँ we are mentioning the amount. After that interest on loan from spouse of partners, then interest on loan from partners, उसके बाद कितने पार्टनर्स हैं? 3। तो ये आ गए आपके पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, और आ गया आपका टोटल ए बी सी और टोटल। चलिए शुरू कहाँ से करेंगे? वी विल बिगिन विद द बैलेंसेस, कि भाई कितना कितना किसका बैलेंस है। तो बैलेंस है 2000, बैलेंस है 1000, पार्टनर्स का बैलेंस है कितना? 9600, 6000 और 8400, और पार्टनर्स का टोटल लगा लो तो ये कितना बैठ रहा है?
So this is 9, 18, 18, 19, 20, 24,000. Okay. Now let's begin with realization of the amounts. So they said amount ऐसे order में ही मिल रहा है. तो पहला आ गया sale of investment. Sale of investments. तो आपका अमाउंट कितना रियलाइज हुआ? 1,000. इसको आप कहाँ यूज करोगे? यहाँ. तो आपका बैलेंस कितना बच रहा है? 1,000. ठीक है. बाकी चाहो तो सारे लिख लो, चाहो तो कोई भी ना लिखो, चलेगा. अगला पैसा कहाँ से मिल रहा है? आपका फर्नीचर. तो अगला लिखिए आप सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपये रियलाइज हुआ है, जिसमें से 1,000 रुपये हम इनको पे कर देंगे और 1,000 रुपये हम यहाँ पे कर देंगे. तो कितना बैठ रहा है? Now these are all settled. These are all settled. Now let's talk about next. We are getting 1,200 from machinery. तो यहाँ लिखा हमने सेल ऑफ मशीनरी. सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए मिले हैं? 1,200. 1,200. 1,200 रुपये रियलाइज हुए. अब प्रॉब्लम की बात क्या है? लॉस देखना है. तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस. अब लॉस है कितना? तो देखिए, मिलने थे इन लोग को 24,000 और हमारे पास देने को है सिर्फ 1,200. तो 24,000 माइनस 1,200, हाउ मच इट इज? इट इज 22,800. ये 22,800 रुपए का लॉस बांट दीजिए पार्टनर्स में इन इन व्हाट? PSR. इन PSR. फिगर्स बताइए कितना कितना आ रहे हैं. तो 22,800 बांटो इस रेशो में, डिवाइड बाय 10 इंटू 5. तो 11,400 का लॉस मिल रहा है पहले वाले को. डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 6,840. और लास्ट वाले को 4,560. 4,560 का लॉस. तो आप अकॉर्डिंगली ये देखें कि लॉस के बाद इनका बैलेंस कितना बैठेगा. तो 9,600 था और हो गया 11,400 का लॉस. तो इनका तो 1,800 नेगेटिव है. इन्हें फर्म से कुछ मिलना ही नहीं है, ऐसा लिख दो वहां. फर्म से मिलना ही नहीं है. फर्म से नहीं मिलना. रादर एक्स्ट्रा निकाल लिया. रादर देना है, ऐसा भी लिख सकते हो आप. रादर देना है. चलिए अगले पे आइए. अगले पे आओ. अगले का कितना हो रहा है? 840 का नेगेटिव. और ये कितना है? 8,400 माइनस 4,560. तो 3,840 इनका पॉजिटिव है, मतलब इनके पास सफिशिएंट फंड्स है. तो क्या करेंगे? ये कर देंगे. सी विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी. कितनी कितनी डेफिशिएंसी? 1,800, ताकि इनका ये नेगेटिव खत्म हो. 840 इनका नेगेटिव खत्म हो. और दोनों को मिला के 2,640 बेचारे ने अपने पे ले लिया. तो इसका बैलेंस कितना बचा? इसका बैलेंस बचा 1,200. इसका बैलेंस बचा 1,200. तो हम ये पैसा उठा के इसको दे देंगे. तो अमाउंट पेड इन्हें मिलेगा 1,200. 1,200 के हकदार ये, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा पैसा लगा होगा फॉर कि कुछ लॉस वॉस भी हो गया. लॉस के बाद आप ये माने उनको डेफिशिएंसी भी एडजस्ट कर ली, फिर भी निकल गया. तो 1,200 हमने इनको पे कर दी. क्या ये क्लियर है यहाँ तक? चल, फॉर्मेट कंटिन्यू करूँ मैं आगे. तो ये मैं कॉलम रख रही हूँ रियलाइजेशन का, ये रख रही हूँ मैं अमाउंट का. अब मैं ABC रख रही हूँ, क्योंकि वो कॉलम्स तो अब है नहीं मेरे पास. ठीक है. तो अब आप देखिए नेक्स्ट पेमेंट कितने का मिल रहा है. नेक्स्ट हमें 4,000 रुपये मिल. आप लोग मुझे बैलेंस निकलवा दो पहले तो पार्टनर्स का. बैलेंस, पार्टनर्स का बैलेंस निकलवाओ. 9,600 था. तो इनका बैलेंस अभी 9,600 ही चल रहा है. नेक्स्ट वाले का देखो, 6,000 मिला कुछ नहीं, तो 6,000 ही चल रहा है. तीसरे का बैलेंस कितना था? 8,400. मिल कितने गए? 1,200. कितना बैलेंस बचा? 7,200.
इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? अब आ रहा है क्या? सेल ऑफ स्टॉक। सेल ऑफ स्टॉक से पैसा, कितना पैसा मिला? 4,000। कितना अमाउंट? 4,000। अब मुद्दे की बात आती है कि 4,000 अगर मिल रहा है तो उसके बाद तो कोई पैसे ही नहीं मिले थे उन लोग। तो आप देखिए ये टोटल इन लोगों को हमें देना कितना था? 9,600 प्लस 6,000 प्लस 7,200। तो हमें इनको देना था टोटल 22,800 रुपये। 22,800 टोटल कॉलम में 22,800। तो सिर्फ 4 ही तो हजार दे पा रहा है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कितना लॉस? 22,800 माइनस 4,000, इतना ही दे पा रहा है, मतलब 18,800 का लॉस इन PSR। बांटिए रेशो में। 9,400 का लॉस इन्हें मिलेगा, 5,640 का लॉस इन्हें मिलेगा, और 3,760 का लॉस इन्हें मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो इनको अमाउंट पे किए जाएंगे वो कितने आ रहे हैं? अमाउंट पेड हो, टोटल लगाओ इन सबका। 4,000 रुपये बढ़ गए। इतना लॉस मिल रहा है तो इतना अमाउंट पे हो रहा है, 4,000 रुपये। अब आपका फाइनली जो लॉस है, लॉस बॉर्न बाय पार्टनर्स, क्योंकि इसके बाद तो अब कोई एसेट बिका ही नहीं, कोई पैसे आए नहीं। तो जो ये लॉस था अज्यूम्ड वाला, यही एक्चुअल लॉस हो गया, बिकॉज इसके बाद कोई एसेट नहीं बिका। इसके बाद कोई एसेट नहीं बिके। दीज आर देयर फाइनल लॉसेस। दीज आर देयर फाइनल लॉसेस। आप ये भी समझ सकते हैं कि यार 9,600 का बैलेंस था, 200 रुपये ही मिले तो ये नहीं मिला, लॉस। 6,000 का बैलेंस था, ये नहीं मिला, ये लॉस। 7,200 का बैलेंस था, इतना नहीं, इतना ही मिला है, तो ये अमाउंट नहीं मिला, लॉस। खत्म हो गया क्वेश्चन। बताइए कुछ समझ में आया? लिख के करने में और बेटर हुआ? एकदम प्रॉपर फुल क्लियर फाइन। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हमारे पास है इलस्ट्रेशन 7। अब अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी मैं चाह रही हूँ लिख के करना है। आप एक फॉर्मेट में करना चाहो, जैसे हमने स्प्लिट करके अलग अलग कर दिया, तो आप एक में कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको स्प्लिट करना कोई नेसेसरी है। एक कॉलम आपका आ रहा है रियलाइजेशन, जो भी अमाउंट मिल रहा है वो। अब हमें किस किस को पेमेंट करना है? क्रेडिटर, लोन और कैपिटल्स। तो कॉलम खींचो, क्रेडिटर्स, उसके बाद ए का लोन, फिर आ रहा है आपके पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं, 1, 2 और 3, और आ जाएगा इनका टोटल। ठीक है, करो आप। रियलाइजेशन, फिर आ रहा है आपका अमाउंट, फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट, फिर एज लोन, उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ABC, और उसके बाद आपके टोटल। टोटल सुहानी, कुछ रह गया क्या पिछले क्वेश्चन में? अगर मिस हो गया तो मैं भी इसके बाद दिखा दूंगी बेटे। ठीक है, मैं मैसेज मिस कर गई आपका, आपने अभी किया होगा, तो मैं उसके बाद दिखा दूंगी। हाउ टू बिगिन, पहले बैलेंसेस लिख लो सबके, किसको कितना पे करना है। बैलेंस है हमारे पास 2,000, 5,000, 2,000, 5,000। एक और चेक करूं, 15, 18, 9, 15, 18 और 9। इनका तीनों का टोटल कर लो,
33 43 43 42 शायद। एक बार टोटल करके बताना मुझे। ठीक, 42। अब अपन स्टार्ट कैसे करें? अपन स्टार्ट करें एक एक करके, पैसे आने दो। 1000 आए, तो आप लिखिए यहाँ पे फर्स्ट करके 1000 रुपये मिले। किसको पे करोगे? मैम ये कर देंगे क्रेडिटर्स को। कितना पैसा बच रहा है? 1000। उसके बाद सेकंड पैसे आने दो। कितने रुपए आ रहे हैं अपने पास? 3000। 3000 आओ, तो 1000 रुपये इन्हें पे करूँ और 2000 इन्हें पे करूँ। बैलेंस कितना बचा? ये 0 और ये 3000। अब आपके पास थर्ड पेमेंट आया, मतलब एकदम सिंपल हो रहा होगा। समझ में आ जाए तो एकदम सिंपल हो जाए। कितने रुपए आए? 3900 में। 3900 रुपये जब आए, तो इस 3900 में से 3000 तो याद, 3000 तो याद, ये कहानी तो हो गई आपकी शून्य, जीरो। अब क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? तो अब हमारे पास 900 रुपये अवेलेबल है पार्टनर्स में बांटने के लिए। तो अब आप यहाँ पे शुरू जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। कितने का लॉस है? 42,000 में से हमारे पास 900 ही रुपए है पार्टनर्स के लिए। 42,000 में से सिर्फ 900 रुपए है, तो महा लॉस है, ह्यूज। इन पीएसआर में बांटो, इन पीएसआर। तो 41,100 divided in ratio. What is their ratio? 2 to 1. C gets loss of 8220. B gets loss of 16,440. A also gets loss of 16,440. चेक करूं लॉस के बाद क्या आ रहा है। इनका 1440 नेगेटिव, इनका 2 1 शायद ये आ रहा है बैलेंस, और अगले का शायद 780। 15 से। These are your values come. Is that clear? इतना इतना हमारे पास आ गया। अब बात ये आती है कि जो इनका लॉस है, लॉस अगर कोई पार्टनर ऐसे डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसको कौन बियर करता है? पुराना पड़ा हुआ याद रखना है। उसको बियर करते हैं सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। तो आप लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ ए बॉर्न बाय बी एंड सी इन, क्या रेशो बैठ रहा है इनके कैपिटल का? 18,000 और 9,000, 2:1, 2:1 के रेशो। तो आप इस 1440 को 1440 डिवाइड बाय 3 × 2, इन्हें कितना मिलेगा लॉस? 960। और अगले को कितना मिल रहा है? 480। और इनकी डेफिशिएंसी समाप्त। तो इनका तो फिर कुछ बच ही नहीं रहा बैलेंस। इनका कितना आ रहा है अभी भी? 600। और इनका कितना आ रहा है? 300। आप लॉजिक लगाइए कि भाई इनका बैलेंस 18 था, इन्हें लॉस मिला इतना, तो इन्हें फर्म से लेने थे 1560 रुपए। फिर उसमें से इन्होंने एक का शेयर लॉस का भी अपने ऊपर ले लिया 960, तो भी इन्हें फर्म से 600 रुपए ले लें। ऐसे ही इनका शेयर था 9000, इनके पास लॉस आया 8220, तो इनको लेने थे फर्म से 780। इसके बाद इनके पास ए से लॉस आ गया 480, तो भी ये 300 लेने, और हमारे पास 900 ही पड़े। तो आप इसके सामने लिख देंगे अमाउंट पेड। इतना इतना अमाउंट इन दोनों को पे कर दिया जाएगा, अमाउंट पेड। नेक्स्ट पेज में आई एम कंटिन्यूइंग। चल, अब इनके बैलेंस निकालिए आप। बैलेंस, ये जो पेमेंट हुआ है अभी, इसके बाद क्या क्या बैलेंस बच रहे हैं? बैलेंस तो इनका बैलेंस था 15,000, मिला कुछ नहीं, तो 15 ही बैलेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। अगले का देखो, इनका बैलेंस था 18,000 और इन्हें मिले हैं 600 रुपए, तो इनका बैलेंस कितना कंटिन्यू कर रहा है? 17,400। अगले का चेक करो, इनका बैलेंस था 9,000 और इन्हें मिले हैं 300 रुपए, तो इनका बैलेंस कंटिन्यू कर रहा है 8,700। 8,700। अब आप इनका टोटल लगाओ, कुल मिला के अभी भी हमें पार्टनर्स को कितना देना है? 41,100। ठीक है, अमाउंट पे, हाँ वो अपने आप ही ना, बिकॉज लॉस उसी के हिसाब से तो निकाला है ना अपन ने।
लॉस उसी हिसाब से तो निकाला है ना कट, जितना बैलेंस था उसमें से लॉस हटा दिया, कंसिडरिंग जितना एसेट से मिल रहा है, तो सेम ही आना है हमेशा। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट का पैसे तो हम दिखा चुके हैं, चौथी इंस्टॉलमेंट आ गई, मुबारक को 6,000 रुपये मिले। चौथी इंस्टॉलमेंट आ गई और 6,000 रुपए की हमें हुई है प्राप्ति, 6,000। अब 6,000 का क्या करें? तो भाई हमें देने 41,100 है, 6,000 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस करूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस देने हैं 41,100 और 6,000 ही है हमारे पास, तो वो लॉस पीएसआर में पार्टनर्स में बांट दिया जाए। व्हाट इज द रेशो? शायद 3:1। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कुछ गलत ना आ रहा हो, मुझे लग रहा है शायद कुछ गड़बड़ है। 2:1 है। वही मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रही थी। 7,020 का लॉस, 14,040 का लॉस और फिर 14,040 का लॉस। चलिए, तो बैलेंस निकालिए कितना निकल गया। तो 15,000 में से 14,040 का लॉस मतलब 960। अगले का 3,360 और अगले का 1,680 का। टोटल लगाओ इन सब अमाउंट का, कितना आ रहा है? 6,000। ये हमारा अमाउंट पेड है, कुछ नेगेटिव है ही नहीं कि कोई डेफिशिएंसी किसी की बियर करे। अमाउंट पेड। इसके बाद क्या करना है? फिफ्थ वाला पेमेंट आ जाएगा, शायद 20,100 रुपये आ रहे हैं। 20,100। यस, 20,100। क्या करेंगे आप? वापस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। एक मिनट, बैलेंस निकाल लो फिर ये काम। बैलेंस तो निकाल लें पार्टनर्स को। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आपका ये बैलेंस था, इसमें से 960 पे हुआ है, बचा कितना? 14,040। इनका 14,040, इनका 7,020। अब लिखो इसके बाद फिफ्थ। तो ये हमारे आ रहे हैं 20,100। इन सब का टोटल लगाओ, कितना है? 35 कुछ था ना? 35,100। तो भाई टोटल 35,100 रुपये देने हैं और हमारे पास है 20,100 रुपये। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, 35,100 रुपये देने हैं, तीनों का कैपिटल मिला के और है 20,100। इन पीएसआर बांटिए लॉस को, कितना लॉस बैठ रहा है? 15,000 का। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 6,000 का लॉस, 6,000 का लॉस और 3,000 का लॉस। आप निकालिए, आप अल्टीमेटली जो अमाउंट पेड आ रहा है, अमाउंट पेड 8,040, 8,040 और 4,020। इन अमाउंट्स को एक बार टोटल करके देख लो। 8,040, 8,040 और 4,020, क्या आपके 20,100 रुपये बैठ गए? और आपका अल्टीमेट लॉस, जो पैसा इन पार्टनर्स को नहीं मिला, वो 6,000, 6,000 और 3,000। जो ये लॉस हमने लिखे थे, यही लॉस फाइनल लॉस होगा, इसके बाद कोई पैसा प्राप्त हुआ नहीं। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि इनके बैलेंस थे 14,040, मिल गए 8,040, तो लॉस हो गया 6,000। बैलेंस था 14,40, मिले 8,40, लॉस हो गया 6 का। बैलेंस था 7,020, मिल गया 4,020, लॉस हो गया 3,000। बच्चों ये देख लो, और आपको एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो तो मुझे बता दो।
इफ इट्स एब्सोल्युटली क्लियर एंड सॉर्टेड, यू टेल मी दैट कि मैम हो गया है। क्लियर? श्योर? चलो।